हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स ऑफ स्किल्स से रिलेटेड, यानी कि रेसेस एंड गेम्स क्या होती है, इससे जुड़ी टर्म जैसे कि रेस कोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रेसेस एंड गेम्स। रेसेस का मतलब अ कंटेस्ट ऑफ स्पीड। अ कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड, मेरा कहने का मतलब वो कॉन्टेस्ट जो कि स्पीड से रिलेटेड है, जैसे कि रनिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, सेलिंग, रोइंग, इसको बोला जाता है रेस। नेक्स्ट टर्म इज रेस कोर्स, जहाँ पर ये गेम्स कंडक्ट होती हैं। द ग्राउंड और पाथ, द ग्राउंड और पाथ ऑन विच कॉन्टेस्ट्स आर मेड, वो ग्राउंड और पाथ जहाँ पे कॉन्टेस्ट अरेंज किए जाते हैं उसको बोला जाता है रेस कोर्स। नेक्स्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, लेट अस सपोज 100 मीटर की एक रेस है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए वो पॉइंट है जहाँ से रेस स्टार्ट हुई और बी वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा गोल है, उसको बोला जाता है गोल पॉइंट और विनिंग पॉइंट। विनिंग पॉइंट, गोल पॉइंट और विनिंग पॉइंट जहां पर हमने पहुंचना है। और व्हाट इज ए? ए इज द इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट वी कम टू द स्टार्ट। स्टार्ट, जब गेम स्टार्ट हुई, स्टार्ट से जुड़ी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। लेट अस सपोज वी हैव टू कंटेस्टेंट ए एंड बी इन अ रेस। इफ स्टार्ट ऑफ द रेस, रेस शुरू होने से पहले जो ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। कॉन्टेस्टेंट, जो पहला कॉन्टेस्टेंट है वो हमारा ए पे है, और जो दूसरा कॉन्टेस्ट है, जो कॉन्टेस्टेंट है वो उससे 12 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। 12 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। जो टारगेट है वो 100 मीटर्स का है। तो इसका मतलब जो हमारा ए है स्टार्टिंग पॉइंट पे है और बी इज अहेड ऑफ ए। बी उससे 12 मीटर्स ज़्यादा है। देन वी से दैट ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 12 मीटर्स। तब हम एक टर्म यूज़ करते हैं ए गिव्स बी a start of a start of 12 meters. A start of 12 meter. Then we say that A gives B a start of 12 meters. जैसे कि to cover a distance of 100 meters, A will have to cover 100 meters और B will have to cover 100 minus 12 यानी कि 88 meters. तो जैसे कि हमारी रेस 100 मीटर्स की है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमने टर्म यूज़ की ए कैन गिव 12 मीटर। और दूसरा हम इसी को इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 12 मीटर। स्टार्ट ऑफ 12 मीटर्स। दूसरा हम ये टर्म भी यूज़ करते हैं, ए बीट्स बी by 12 meters। A beats B by 12 meters, यानी कि इसको इस तरीके से ये वाली टर्म्स को हम यूज करते हैं। A can give 12 meter, A can give B a start of 12 meters and A beat B by 12 meters। तो इस तरीके से हम ये टर्म्स को यूज़ करते हैं। एक छोटा सा और पॉइंट है गेम से रिलेटेड। गेम का मतलब, अगर कोई भी गेम है, अगर किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं, यानी कि वो 100 को स्कोर करता है, इसका मतलब कि उसको 100 पॉइंट मिले हैं, इसका मतलब वो गेम का विनर है। सो ये कुछ टर्म्स हैं हमारी रेसेस एंड गेम से रिलेटेड, जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब ये गेम से रिलेटेड मैं एक और पॉइंट आपको बताऊं। इफ अ
इफ़ ए स्कोर्स, अगर ए हमारा कंटेस्टेंट 100 पॉइंट्स को स्कोर करता है और बी है जो 80 पॉइंट्स को स्कोर करता है, देन वी से दैट ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। इस तरीके से हम ये वाली टर्म्स को अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 28 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर की रेस है। ए बीट करता है बी को 28 मीटर से कितने सेकंड्स में? 7 सेकंड्स में। फाइंड एज टाइम ओवर द कोर्स। ए का टाइम हमें फाइंड आउट करना है कोर्स में। तो यहाँ पर हमें गिवन है ए बीट्स बी बाय 28 मीटर इन 7 सेकेंड। तो यहाँ से क्लियर है बी कवर्स 28 मीटर्स इन 7 सेकेंड्स। तो बी का मैंने टाइम निकाल लिया ओवर द कोर्स। 7 अपॉन बीज टाइम ओवर द कोर्स इज 7/28 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेकेंड्स। 1000 सेकेंड्स मीन्स सॉल्व किया 7 4 और यहाँ से जो रिजल्ट आया है 250, यानी कि बीस का टाइम है, बी का टाइम है 250 सेकेंड्स। इसको अगर आप मिनट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो आप मिनट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है ए का टाइम। एज टाइम इज ओवर द कोर्स, यानी कि मैदान में ए का टाइम। 250 में से 7 को हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है ए बीट्स बी बाय 28 मीटर इन 7 सेकेंड्स। मीन्स 250 माइनस 7, उसको कम टाइम लगेगा 7 सेकेंड्स का, यानी कि 243 सेकेंड्स इज द रिजल्ट। जिसको आप अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 मिनट्स 3 सेकेंड्स। 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, इसलिए 4 मिनट्स 3 सेकेंड इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a 100-meter race, A covers the distance in 36 seconds and B in 45 seconds. In this race, A beats B by the distance of. यहाँ टाइम का गिवन है। जो रेस है वो 100 मीटर का रेस है। ए उस डिस्टेंस को 36 सेकंड्स में कवर करता है और बी उसको 45 सेकंड्स में कवर करता है। यानी कि बी को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 45 माइनस 36 सेकंड्स मीन 9 सेकंड्स का टाइम ज़्यादा लग रहा है। इन दिस रेस ए बीट्स बी बाय द डिस्टेंस ऑफ। कितने डिस्टेंस में ए बी को बीट कर रहा है? कितने डिस्टेंस मीन्स उसने जल्दी कवर कर लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस covered by B in 9 seconds means 100 divided by 45 टोटल का मल्टीप्लाई बाय 9। सॉल्व किया, ये आ जाएगा 20 मीटर्स। 20 मीटर्स मीन्स ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। मीन्स ए बीट करेगा बी को 20 मीटर से। डिस्टेंस कवर्ड हमने निकाल ली है बी के लिए, तो ये आ गया 20 मीटर। सो ए बीट करेगा बी को 20 मीटर के डिस्टेंस से। That's all for today. I hope you liked this session. If you have any doubt, any query, please do write to us. Definitely we are going to solve it. Thanks for watching and keep supporting us.